जनेवा में जारी आलमी तजारती तंजीम के वजारती इजलास में उठा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का मामला। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा, पायदार माहीगिरी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए उतनी ही अहम है जितनी ज़राअत। WTO की इस्लाहात को तरक्की पर होना चाहिए मरकूज़। शफ़ाफ़ और जामे अमल पर काम करने का आलमी तजारती तंजीम को दिया मशवरा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से कर्नाटक और गोवा के 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दौरे का आगाज़ बेंगलुरु में आज सदर जमहूरिया नेशनल मिलिट्री स्कूल की प्लाटिनियम जुबली तकरीबात में करेंगे शिरकत। कल गोवा में नए राजभवन का रखेंगे संगे बुनियाद। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट करेंगे जारी। मेहनत, रोज़गार, तालीम, सियाहत और माहौलियात समेत 7 शोबों को असेसमेंट में किया गया है शामिल। ई सर्विस डिलीवरी की रिपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पेश करेगी तजवीज़। महात्मा बुद्ध के 4 बाक़ियात के साथ मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू की क़यादत में भारतीय वफ़द पहुंचा मंगोलिया। 11 दिनों तक उलान बतूर के एक मठ में नुमाइश के लिए रखे जाएंगे बुद्ध के बाक़ियात। कल रात हिंडन हवाई अड्डे पर रिवायती पूजा अर्चना के बाद बाक़ियात के साथ रवाना हुआ वफ़द। कार्बी आंगलोंग खुद मुख्तार कौंसिल में बीजेपी की शानदार कारकर्दगी बरकरार। पार्टी का तमाम 26 सीटों पर कब्जा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पार्टी कारकुनों को दी मुबारकबाद। कहा, आसाम की तरक्की के लिए करते रहेंगे काम। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने होंगे पेश। ईडी ने कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को भी 23 जून को पेश होने को कहा। खेल की खबरों में जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 4 विकेटों से दी शिकस्त। इस जीत के साथ ही जनूबी अफ्रीका ने 5 मैचों की T20 सीरीज में हासिल की 2-0 की बढ़तरी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आज होगा इख्तिताम पजीर। नौजवानों के उमूर और खेल कूद के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर इख्तितामी तकरीब में करेंगे शिरकत। अब तक सोने के 41 तमगों के साथ मेडल टैली में हरियाणा सरे फहरिस्त। नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी तजारती तंजीम का 12वां वजारती इजलास जेनेवा में जारी है। सनअत व तजारत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने मीटिंग में फूड सिक्योरिटी का मसला उठाया। मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि हमारी इज्तमाही अखलाक़ी ज़िम्मेदारी ये यकीनी बनाना है कि दुनिया में कोई भूखा ना सोए। मरकज़ी वज़ीर गोयल ने कहा कि इसे मुमकिन बनाने में आलमी तजारती तंजीम को अपने क़वानीन को मददगार बनाना होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि पायदार ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायदार माहीगिरी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि ज़राअत। मरकज़ी वज़ीर गोयल ने कहा कि WTO में इस्लाहात तरक्की पजीर पर मरकूज़ होनी चाहिए और इसका अमल भी शफ़ाफ़ और शमूलियत पर मबनी होना चाहिए। पीयूष गोयल ने WTO के डायरेक्टर जनरल और तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तकिल हल के इम्कानात पर तबादला ख़याल किया। पीयूष गोयल ने जेनेवा में 12वें WTO वजारती कॉन्फ्रेंस के मौके पर जनूबी अफ्रीका के अपने हम मनसब इब्राहिम पटेल से भी मुलाकात की। पीयूष गोयल ने इस मौके पर अमेरिका के तजारती नुमाइंदे सफ़ीर कैथरीन ताई से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल किया।
जेनेवा में G33 वजारती इजलास में शिरकत के बाद वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि कोई भी आज के आत्मनिर्भर भारत पर दबाव नहीं डाल सकता। हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। हम दबाव में कोई फैसला नहीं लेते हैं। आज का भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत, आज का आत्मनिर्भर भारत, आज का भारत जिसमें हर प्रकार से हर चुनौती का सामना करने की ताकत है, ऐसे भारत को कोई प्रेशर कर नहीं सकता। किसी प्रकार के प्रेशर में भारत निर्णय नहीं लेता है। आजकल भारत देश हित में, जनहित में, हमारे गरीबों के हित में, हमारे किसानों के हित में, हमारे युवा युवतियों के, नौजवानों के हित में, और साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सामने रखते हुए पूरे विश्व के हित में जो फैसले हैं उसके साथ चलेगा और उसको मंजूरी देगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से कर्नाटक और गोवा के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे। सदर आज नेशनल मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु की प्लेटिनियम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस इदारे ने कौम की खिदमत में अपने 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मिलिट्री स्कूल को 1 अगस्त 1946 को किंग जॉर्ज शशुम ने रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के तौर पर कायम किया था। दूसरी तरफ सदर कल बेंगलुरु के वेंकट बल में श्री राजा धीराज गोविंदा की मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस से डिलीवरी असेसमेंट 2021 का दूसरा एडिशन जारी करेंगे। ये रिपोर्ट रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का जायज़ा लेकर तैयार की गई है। रिपोर्ट में शहरियों को ऑनलाइन खिदमात फराहम करने में मरकज़ी वजारतों की असरअंगेज़ी पर खुसूसी ज़ोर दिया गया है। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत ने कहा है कि रिपोर्ट में हुकूमतों को अपने ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दी गई हैं। वजारत ने कहा कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 में 7 शोबों से मुताल्लिक़ खिदमात शामिल हैं। इनमें मालियात, मेहनत और रोज़गार, तालीम, लोकल गवर्नेंस और यूटिलिटी सर्विसेज, समाजी बहबूद, माहौलियात और सियाहत के शोबे शामिल हैं। तज्ज़िये में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में से हर एक के लिए 56 ज़रूरी खिदमात और अहम मरकज़ी वजारतों के लिए 27 खिदमात का इहाता किया गया है। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू की क़यादत में भारतीय वफ़द महात्मा बुद्ध की मुक़द्दस बाक़ियात के साथ मंगोलिया पहुँचा। बुद्ध की बाक़ियात को 29 साल बाद मंगोलिया लाया गया है। इससे कबल इतवार की रात को हिंडन हवाई अड्डे पर रिवायती पूजा के बाद बाक़ियात के साथ ये वफ़द रवाना हुआ। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू की क़यादत में भारतीय वफ़द का ये दौरा भारत मंगोलिया ताल्लुक़ात में एक और तारीख़ी संग मील साबित होगा। यही नहीं बल्कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती और रूहानी ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। रवानगी से पहले किरण रिजिजू ने भारत और मंगोलिया के दरमियान करीबी ताल्लुक़ात में महात्मा बुद्ध और बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे का जिक्र किया। अंदरूनत पर भारत सरकार ने निर्णय किया कि हमारे कपिल वस्तु जो रिलिक्स है बुद्ध का अवशेषों को लेकर के बड़ा एक प्रतिमंदिर जा रहे हैं और मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा कि भारत दुनिया को हम शांति का संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का संदेश शांति का संदेश है और मंगोलिया और भारत का मित्रता बहुत घनिष्ठ है, पुराना है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर बुद्ध पूर्णिमा की तैयारियों में मसरूफ़ है। मंगोल कैलेंडर के मुताबिक 14 जून बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। राजधानी में वाक़े गंदन मठ को खुसूसी तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस मौके को मज़ीद ख़ास बनाने के लिए महात्मा बुद्ध के मुक़द्दस बाक़ियात को भारत से मंगोलिया ले जाया गया, जहां उन्हें गंदन मठ में 11 दिनों तक रखा जाएगा। गंदन मठ की इंतज़ामी कमेटी के चेयरमैन ने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ख़ास करार देते हुए कहा है कि मंगोलिया के लोग भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के मुक़द्दस बाक़ियात को देखने के लिए बेताब हैं। Rarest event in history, most precious opportunity for us Mongolians.
Buddhism was adopted by our ancestors directly from India. Maybe we are the closest neighbors. Geographically, of course, we are distant, but in spiritualism or in our shared heritage, we are the closest. This is what we Mongolians believe. और मंगोलिया में भारत के सफ़ीर MP सिंह ने कहा है कि 29 साल के बाद भगवान बुद्ध के मुक़द्दस बाक़ियात को मंगोलिया लाया जा रहा है। ये दोनों ममालिक की मुश्तरका विरासत है। The shared heritage of Buddhism has connected us. Relics coming here after 29 years will not only reinforce that shared heritage, but is bound to expand the India's image and goodwill. I think is the single most important diplomatic triumph for us in reinforcing the cultural, civilizational and heritage connect with Mongolia. मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू की क़यादत में भारतीय वफ़द महात्मा बुद्ध की मुक़द्दस बाक़ियात के साथ मंगोलिया पहुंचा। बुद्ध की बाक़ियात को 29 साल बाद मंगोलिया लाया गया है। इससे क़बल इतवार की रात को हिंडन हवाई अड्डे पर रवायती पूजा के बाद बाक़ियात के साथ ये वफ़द रवाना हुआ था। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू की क़यादत में भारतीय वफ़द का ये दौरा भारत मंगोलिया ताल्लुक़ात में एक और तारीख़ी संग मील साबित होगा। और यही नहीं बल्कि इससे दोनों ममालिक के रिश्ते भी और ज़्यादा बेहतर भी होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर इजाफी सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को भी 23 जून को पेश होने को कहा है। इससे पहले उन्हें राहुल गांधी के साथ पेश होना था, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए कांग्रेस ने एजेंसी से मजीद वक्त मांगा था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। वज़ीर दिफा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 28वें मुश्तरका सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। ये प्रोग्राम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के संपूर्णानंद ऑडिटोरियम में मुनाकिद किया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आला सिविल सर्विसेज के अफसरान को तरबियत फराहम करने के लिए वक्फ भारत का सबसे बड़ा इदारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में कार्बी आंगलोंग खुद मुख्तार कौंसिल की तमाम 26 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पार्टी ने कौंसिल में अपना इक़्तिदार बरकरार रखा है। उसने 2017 के साबिक़ा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। कार्बी आंगलोंग खुद मुख्तार कौंसिल के इंतखाबात के लिए बुध को वोट डाले गए थे। 26 सीटों के लिए 154 उम्मीदवार मैदान में थे और कुल 77.96% वोट डाले गए थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली दीगर पार्टियों में 9 तश्कीलशुदा ऑल पार्टी ब्लिज लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी और आम आदमी पार्टी भी शामिल थीं। कार्बी आंगलोंग खुद मुख्तार कौंसिल आसाम की एक खुद मुख्तार ज़िला कौंसिल है जो आइन के 6ठे शेड्यूल के तहत तश्कील दी गई है। कौंसिल का इंतज़ामी दायरा इख्तियार 2 अजला कार्बी आंगलोंग और मगरबी कार्बी आंगलोंग पर मुश्तमिल है। कौंसिल का सदर दफ्तर कार्बी आंगलोंग ज़िला के दीफो में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कार्बी आंगलोंग में बीजेपी की तारीखी जीत पर बीजेपी कारकुनों को मुबारकबाद दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि कार्बी आंगलोंग में तारीखी नताइज मैं बीजेपी पर लोगों के मुसलसल एतमाद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम आसाम की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। बीजेपी कारकुनों की कोशिशें शानदार रही हैं, वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। और तमिलनाडु से खबर है, गर्मियों की तातीलात वहां ख़त्म होने के बाद आज से स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। साथ ही कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र स्कूलों में तमाम मौजूदा मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। तमिलनाडु के सेहत और कुंबा बहबूद के वज़ीर ने लोगों से अवामी मकामात पर कोविड-19 की रोकथाम से मुतालिक हिदायत पर अमल करने की अपील की है। अगरचे रियासत में इन्फेक्शन के नए मामलात में कमी आई है, ताहम तमिलनाडु हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी नहीं की है।
मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में रेल भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में भारतीय रेल के इख्तिताई प्रोग्राम का आज आगाज़ करेंगे। भारतीय रेलवे न सिर्फ कौमी सप्लाई चेन को चलाने में कामयाब रहा है, बल्कि उसने लाखों लोगों को इंतहाई नामुसाइद हालात में उनके घरों तक पहुंचाने का भी काम किया है। रेलवे बुनियादी ढांचे की तरक्की, इख्तिरार, नेटवर्क की सलाहियत में तोसी, माल बर्दारी के तनव्वु और शफाफियत के लिहाज से गैर मामूली तरक्की के हुसूल में कामयाब रहा है। रेलवे ने कोविड के चैलेंज को मुस्तकबिल की तरक्की और मुसाफिरों के लिए सफ़र की अगली सतह की बुनियाद रखने के एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया है। बैनुल-अक़वामी ख़बरों में आइए अमेरिका से पहली खबर है। अमेरिका में गन कंट्रोल के हवाले से एक मुस्बत इक़दाम सामने आया है। अमेरिकी सेनेटर्स के एक ग्रुप ने कहा है कि वो गन कंट्रोल पर एक आर्जी मुआहदे पर पहुंच गए हैं। इस मुआहदे के तहत अमेरिकी मुआशरे में बंदूकों के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के साथ साथ स्कूलों की हिफाजत को भी तरजीह दी गई है। अमेरिकी सेनेट में मुआहदे के इस मसवदे पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान इत्तफाक नज़र आ रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही ये मुआहदा अमेरिका में गन कंट्रोल के मुमकिना कानून में बहुत ही अहम साबित होगा। अमेरिका में गन कंट्रोल मौजू पर बहस जारी है, लेकिन इस दौरान शिकागो में फायरिंग के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। इन वाक़यात में 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा इस हफ्ते के आखिर तक शिकागो में फायरिंग से 16 दिगर अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। मई में टेक्सास के स्कूल में होने वाली फायरिंग के बाद शिकागो में हफ्ते के आखिर में होने वाली फायरिंग सुर्खियों में है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सी वोटर्स डोनेस्टिक की सूरत हाल को संगीन करार दिया है। सी डोनेस्टिक यूक्रेन के मशरक़ी इलाके डोम्बास पर कंट्रोल के लिए लड़ाई का मरकज़ बन गया है। रूसी अफवाज ने शहर के ज़्यादातर हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन के फ़ौजी वहाँ अभी मौजूद हैं। मकामी हुक्काम ने इतवार को बताया कि रूसी अफवाज ने दरिया की दूसरी जानिब वी एरो डोनेस्टिक को लेसी चांस से मिलाने वाले एक पुल को धमाके से उड़ा दिया, जिसकी वजह से शहरियों के इनखला का मुमकिना रास्ता मुनक़ता हो गया है। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आज इख्तिताम पजीर होगा। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा तमगों की तादाद में सरे फहरिस्त है। दोनों रियासतों ने 41 गोल्ड मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में अब तक नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी देखने में आई है। और कटक में खेले गए दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम ने 5 T20 मैचों की सीरीज़ में 2-0 की बरतरी हासिल कर ली है। टॉस जीतकर अफ्रीकी कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 148 रन ही बना सकी। भारत की जानिब से श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 40 रन बनाए। जवाब में अफ्रीकी टीम ने यह हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से हैंडी क्लासन ने 81 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज़ का अगला मैच 14 जून को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। एक किताब की कीमत एक जौहर से भी ज़्यादा होती है। कीमती जौहर सिर्फ बैरूनी चमक को ज़ाहिर करते हैं, जबकि किताबें बातिन को रोशन करती हैं। आइए आपको गुजरात के महिसागर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक किताब पसंद शख्सियत से मिलवाते हैं, जिन्होंने एक मुफ्त लाइब्रेरी बनाई है और इन किताबों ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह बदल दी है। देखिए ये हमारी खुसूसी रिपोर्ट में। गुजरात में महिसागर ज़िला के कडाना तालुका के रिहायशी कल्याण सिंह को किताबों से काफ़ी मोहब्बत है। वो एक आम घर में आम हालत में रहते हैं, लेकिन उनके ख्यालात और अमल बहुत आला मेयार के हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद 8वीं जमात तक तालीम हासिल की है, लेकिन वो किताबें पढ़ने की अहमियत को बखूबी जानते हैं। बचपन में उनके पास पढ़ाई के दौरान किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सके। लिहाजा कल्याण सिंह ने अपनी ज़िंदगी की कमियों को पूरा करने के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी का क़याम किया।
ये मैं गांव-गांव में से जो पुस्तक बांटने के लिए जो कार्यक्रम किया था, लेकिन जो अति पश्चात अंत्य विस्तारों के अंदर जो पुस्तक की वैल्यू खरीदी नहीं सकता है, वही विस्तार के अंदर पढ़ो और पढ़ाने के लिए में, और अभी जो टीवी और मोबाइल का ज़माना हो गया, वो लोगों को वांचन का क्रिया बंद कर दिया, उसको उजागर करने के लिए मैं हर गांव, हर तालुके, हर ज़िले में ये पुस्तकालय खोलने के लिए मैंने काम किया है। अभी तक मैंने बहुत सारे ज़िले के और तालुके के अंदर कार्य कर चुका हूँ। वो न सिर्फ लोगों को मुफ्त किताबें देते हैं, बल्कि एक कामयाब लाइब्रेरियन का किरदार भी अदा करते हैं। इसके साथ ही वो खुद अपने पैसे से किताबें खरीद करके इल्मी खिदमत भी अंजाम देते हैं। वो सब पुस्तक वितरण करते हैं और सब जात जाति पुस्तक ला के रखते हैं और विद्यार्थियों और सब लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को जीपीएससी यूपीएससी जैसी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए वो सब पुस्तकें काम आती है। अपनी किताबी खिदमत के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने गुजरात रियासत की कई लाइब्रेरियों को किताबें अतिया की हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अक़साम की किताबों का वसी मुताला भी किया है और इस खिदमत खल्क़ के लिए उन्हें कई एजाज़ी खतूत भी मिले हैं। उनका जो पुस्तक प्रेम है वो आज सिर्फ दधालिया गांव के लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, परंतु गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट तक, सभी गांवों तक उन्होंने ये किताबें अपने खर्च से खुद जाकर पहुंचाई है। आज के मसरूफ़ दौर में भी ऐसे बेलोस अफराद हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आइए कल्याण सिंह जैसी अजीम शख्सियत को सलाम करें और अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए किताब की खिदमत की सूरत में उनके अच्छे कामों से तहरीक लें। गुजरात के लिए महिसागर से अश्विन पांड्या की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू की अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। सफ़े अव्वल की पहली अहम सुर्खी है, सदारती इंतखाबात के लिए बीजेपी और अपोजिशन सरगर्म। बीजेपी ने बातचीत की जिम्मेदारी जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को सौंपी है। वहीं ममता की कोशिशों पर बायां मुहाज का मनफी और कांग्रेस का मुस्बत रद्द अमल। आगे बढ़ते हैं, इसी अखबार की एक और अहम खबर दिखाते हैं आपको। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, 4 अफराद हलाक। तसादुम की जगह से 2 AK राइफलें, 1 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये खबर जनूबी ज़िला पुलवामा के दरगवाम गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगों के माबैन जो मज़ाहमत हुई थी उसका है और ये श्रीनगर का से है। और इसी में अखबार ने लिखा है कि रवा साल 99 मिलिटेंट तसादुम के दौरान मारे गए। IG कश्मीर ने ये बातें कही है। एक और ख़बर जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने DSIA के क़याम को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़िदा इंतज़ामिया कौंसिल की मीटिंग के दौरान तहक़ीक़ाती एजेंसी SIA के क़याम की खातिर मुख्तलिफ़ ज़ुमरों के तहत नई असामियाँ मारूज़ वजूद मिलाने की खातिर महकमा दाखिला की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। ये फ़ैसला इंतज़ामी कौंसिल की एक मीटिंग में लिया गया। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा सहारा की आलमी सफ़े की सुर्खी है, बाइडन का सऊदी अरब से ताल्लुक़ात बेहतर बनाने का फ़ैसला। शराकत दारी के मक़ासद में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना और मुश्तरका कोशिशें शामिल करना, ये कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का। उन्होंने ज़ोर देकर यह भी कहा है कि एक बहुत ही अहम रिश्ता शराकत दारी अमरीका की सऊदी अरब के साथ जोड़ती है। शराकत दारी में दोनों मुल्कों का इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना और मुश्तरका कोशिशें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा सहाफ़त की अहम खबरों की बात करें तो एक अहम खबर है, ख़ुद मुख्तार हिंदुस्तान का ख्वाब तभी पूरा होगा जब गाँव की तादाद बढ़ेगी। इमदाद बाहमी और दाखिली उमूर के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ख़ुद मुख्तार हिंदुस्तान का ख्वाब तभी पूरा होगा जब गाँव की तादाद में इजाफ़ा होगा। इस अखबार की आलमी सफ़े की सुर्खी है, इसराइल का 1200 फ़लस्तीनियों की बेदखली का फ़ैसला। सहयूनी अदालत ने काबिज़ यहूदी अथॉरिटी के हक़ में दिया फ़ैसला। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की तरफ से इसकी मज़म्मत की गई है। फ़लस्तीनियों के साथ ताल्लुक़ात मज़बूत बनाने के लिए अमरीकी वफ़द की रामल्ला में आमद हुई है। और आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर, मुल्क में फिर से डराने लगा है कोरोना। अखबार ने सुर्खी लगाई है, अखबार ने साथ ही कहा कि 24 घंटों के दौरान
कोरोना वायरस के 8,582 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में आलमी वबाई मर्ज कोविड एक बार उसकी रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है, इसी को अखबार ने जगह दी है। तो नाजरीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब डाल लेते हैं मुल्क के मौसम के मिजाज पर भी एक नज़र। क्या है मुल्क के मौसम का मिजाज? नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे कबल आपको छोड़े जाते हैं भारत की शुमाल मशरक़ी रियासतों के कुदरती मनाजिर की खूबसूरत झलकियों के साथ। आप इसका लुत्फ़ उठाएँ और हमें दें इजाज़त। आदाब।